हैं जो वालिदैन को नज़र आ रहा हो कि वे चॉइस इनकी गलत है, बच्चे के या बच्ची के किरदार का मामला हो, फैमिली का मामला हो, खून खराबे का मामला है, मैं बहुत ज़बरदस्त मैजिकल वजीफ़ा लाई हूँ, सिर्फ 3 दिन का। 3 दिन का है, मैंने बिलीव नहीं आ रहा, यकीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं आप? यार मैं अपना नाम बता बता के ना कि मैं हूँ आपकी दोस्त सादिया सोहेल, बोर हो गई हूँ। आपको पता है मैं कौन हूँ, और अब मैंने ये बिल्कुल नहीं आपको इंट्रोडक्शन मज़ीद देना, ये एकसानियत का शिकार हो रही हूँ मैं बड़ी। मैंने कहा यार कि क्या मसला है ये, हर वक्त मुझे कहना पड़ता है मैं आपकी दोस्त हूँ, हमदर्द हूँ। आपको पक्का पता है ना मैं आपकी दोस्त हूँ, आपको यकीन भी है कि मैं आपके हमदर्द हूँ। और यकीन माने जब आप लोग मुझे रास्ते में, बाज़ारों में और इस तरह मिलते हैं रैंडमली और इतना प्यार का इजहार करते हैं कि बस मैं फ्लैटर्ड ही हो जाती हूँ और मैं बस बेहोश होने लगती हूँ खुशी से कि मेरे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे हर हाल में कबूल करते हैं। कभी मैं सोई हुई कर रही होती हूँ, कभी मैं अब्बासियाँ आ रही हैं। याद है पहले मैं कितना ज़्यादा बिज़ी होती थी और उस दौरान जब मुझे बनाने होते थे तो कभी मैं सोई, सब कहते थे कि आपको इतनी अब्बासियाँ आ रही होती हैं, आप इतनी थकी होती हैं, तो आप ज़रा आराम कर लिया करें, इतना ख्याल करते थे। बस अब ज़्यादातर तो आजकल तो इतना हैवी शेड्यूल नहीं है। अब ये देख रहे हैं मेरी नई बिल्ली, ये मैंने बिल्ली जो है मैंने बहुत पाली है। बिल्ली मेरा अलामती निशान है, शायद मेरा इंतखाबी निशान भी हो जाए। तो बहरहाल आज मैंने इस बिल्ली को भी साथ बैठाया है। आपको पता है बिल्ली के मतलब भी मैं आपको बड़ी पुरस्रार बातें बताऊंगी। ये बिल्ली जो है ये बहुत ही प्यारा जानवर है और इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है और ये बड़ा कदीम, इसकी एक बड़ी पुरस्रार सी इसके बारे में स्टोरीज़ होती हैं। और इंटरेस्टिंगली इसकी दुआ और बद्दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। मैं आम तौर पे देखती हूँ कि लोग जानवरों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा वो ऊँटनी का मामला हुआ, कितना वो सोशल मीडिया पे, और मतलब वो बच्ची थी, वो छोटी सी 5 महीने की ऊँटनी, और जिस तरह जुल्म किया गया। फिर कभी गधे का कान काट दिया, कभी किसी की टांग काट दी। कल मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी एक गाय के दांत तोड़ दिए हुए थे मार के ना, कुछ चीज़ उसके यहाँ पे भी खून था, गर्दन पे भी खून था। तो अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से चाहते हैं कि अल्लाह तो आप पे बड़ी मेहरबानी करे, आपको दुनिया जहान की फैसिलिटीज़ मिल जाए, आपको अल्लाह दौलत भी दे दे, शोहरत भी दे दे, आपको बेहतरीन औलाद भी दे दे, पैसा भी दे दे, लेकिन अल्लाह की दूसरी मखलूक पे आप रहम नहीं करना चाहते। तो ये मैं बड़ी हर्ट होती हूँ जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ। लोग ऐसे बेदरेग होके पत्थर मारते हैं कुत्तों को, लाते मारते हैं बिल्लियों को। ये मासूम जानवर हैं, ये आपका क्या लेके जाते हैं? बहरहाल हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बात हो रही थी शादियों की। मैंने शादियों के हवाले से बहुत ही लोग, ज़्यादातर लोग, बच्चे बच्चियाँ ख़ास तौर पे, वो बच्चियाँ ये शिकायत करती हैं कि वो जो पसंद करती हैं, बेशक वो रिश्ता बहुत मुनासिब हो, अच्छा हो, काबिल कबूल हो, तो वालिदैन अक्सर इस चीज़ को ज़िद बना लेते हैं कि नहीं, बच्ची की शादी पसंद से तो हमने नहीं करनी, लड़का करे तो फ़ख्र से, मेरा पुत्र जवान हो गया है जी, रिश्ते बड़े आ रहे ने, कुड़ी पसंद की है उन्हें और पसंद सानू रिश्ता नहीं देंगे तो असी चुक के ले आवांगे। लिटरली मैंने ये डायलॉग सुने हैं और देखे हैं। अब बेटी की बात आती है तो हमारी सारी गैरत, सारी जो हमारी, हम बेशक कितने मॉडर्न और बनते हों, लेकिन जैसे ही बेटी की बात आई हमारी इज़्ज़त की बात आ जाती है। एक तो हमारी इज़्ज़त इतनी सस्ती है, फटाफट ही दाव पे लग जाती है। पता नहीं ये इज़्ज़त हमने कहाँ रखी होती है जो उठा के हम दाव पे लगा देते हैं। इंसान का किरदार और इज़्ज़त कभी ऐसे जाने वाली चीज़ें नहीं होती जब तक कि इंसान कोई ऐसा अमल ना करे। और ये सारी इज़्ज़तें हमारी हमारी बेटियों से मंसूब की होती हैं। बेटों से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। आवारा हो जाएं, अल्लाह ना करे शराब नोशी में चले जाएं, ड्रग्स की तरफ चले जाएं, एक नहीं 12 लड़कियों से वो अफेयर चलाएं, तो उन सब को जस्टिफाई करने के लिए हम कोई लॉजिक ढूंढ लेते हैं। मुंडा बड़ा शरारती है, नवा नवा जवान हुए है, ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं आम तौर पे, वो भी माओ से, विच इज़ वेरी वेरी बैड। मेरा ये
आपको आज कहने का ख़ास जो पैगाम है, खुदारा अपने बेटे और बेटियों के साथ यकसा सलूक करें और अपनी बेटियों को भी वही हक़ दें जब मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा जन्नत की सरदार, उनका रिश्ता जिनके रिश्ते सब उनके लिए रिश्ते के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कुर्रा अल्लाह ताला ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के नाम पे निकाला जा चुका था। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी था और हज़रत फ़ातिमा भी सब जानते थे। लेकिन फिर भी जब आप रिश्ता लेके आए हज़रत अली करमल्लाहु वजहो शेर खुदा, तो आपने अपनी बेटी से की राय को कहा मैं उसकी राय पहले लूँगा। उनकी मैं, हालांकि वो फ़ातिमा हो बेटी रज़ी ताला अन्हा, जो अपने बाबा के सामने कभी उफ़ तक ना कर सके, आँख ना उठा सके, फरमा बरदार जन्नत की सरदार, क्या वो मना कर सकती थी? लेकिन नहीं, वो अभी आगे भी कौन था, बाबा भी कौन थे? रहमतुल आलमीन, इस खूबसूरत कायनात के मालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये मिसालें इसलिए कायम की कि उनके उम्मतियों के लिए ये चीज़ एक वाज़िया निशानी बन के आए कि हमने उनकी हयात मुबारका को कॉपी करना है, हम उन्हें उनकी हयात मुबारका पर चलने की कोशिश करनी है। तो हम क्यों ना ऐसे फ़ैसलों में भी देखें, उनके किरदार से, उनकी सीरत से रहनुमाई लें, तो हमें बहुत अच्छे फ़ैसले करने में आसानी होगी। लेकिन हाँ, बच्चों का वहाँ तक कि वो कोई ऐसी चॉइस कर लें जो वालिदैन को नज़र आ रहा हो कि वो चॉइस इनकी गलत है, बच्चे के या बच्ची के किरदार का मामला हो, फैमिली का मामला हो, खून खराबे का मामला हो, बुरी आदत का मामला हो, तो उनमें अपने पेरेंट्स की रहनुमाई लेना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि वालिदैन भी कभी भी मतलब इंटेंशनली अपने बच्चों के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, ना बुरा कर सकते हैं। बहरहाल माँ बाप भी इंसानी होते हैं और एक महदूद अकल होती है, उसमें अच्छे बुरे फ़ैसले हो सकते हैं। तो ये बात तो चली गई फिर बड़ी आगे। तो मेरे अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लड़के और लड़कियों के लिए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ तक मेरे इस प्रोग्राम की रीच है, मैं बहुत ज़बरदस्त मैजिकल वजीफ़ा लाई हूँ। सिर्फ 3 दिन का, 3 दिन का है। मैंने बिलीव नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा। 3 दिन में आप अपनी ख्वाहिश का रिश्ता ढूंढ सकते हैं और कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। कोई आपको चिल्ला भी नहीं काटना, कोई आपको एक टांग पे खड़े होकर कुछ पढ़ना भी नहीं है। मैं तो कोशिश करती हूँ थोड़े आसान लेके आऊँ ताकि आप लोगों को के लिए उसको अमल दरामद करना आसान हो। जनाब, अल्लाह के नामों से नाम है या बदियो, बहुत ही खूबसूरत नाम अल्लाह का, और अल्लाह को पसंद है जब हम उसको उसके सिफ़ात से, उनके नामों से पुकारते हैं तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। तो 3 दिन का वजीफ़ा है। रोज़ आपने इसको, टाइम की कोई वो टाइम नहीं है, पूरे दिन में आप चलते फिरते हर वक्त किसी टाइम भी आपने या बदियो 21,000 बार पढ़ना है रोज़, और 3 दिन पढ़ना है। और जो पहले आपने, जहाँ रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, जिनसे पहले आपने अल्लाह के हजूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, मेरा ये पसंद या मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, या मैं इनसे करना चाहती हूँ, और इसी तरह अल्लाह ताला मेरे रिश्ते में आसानी कर और मुझे दुनिया का बेहतरीन साथी अता फरमा जो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों का साथी बने। फिर आपने 3 दिन या बदियो रोज़ 21,000 बार पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी है, और इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़्ल खुदा आप इसका मौज़ा देखेंगे।